दोस्तों जो यहाँ पर जेईई मेंस 2024 के लिए आवेदन वगैरह आए हैं, अगर आपने भी इसके लिए फॉर्म को फिल कर दिया है और इसके बाद आपको पता चला है ये आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तब क्या है आगे चलकर कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है जिसमें आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई डेट वगैरह आने वाली है तो उनमें आप क्या क्या चीजों को करेक्शन कर सकते हैं, और अगर कोई डेट वगैरह नहीं आने वाली है तो क्या है आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने जैसे ही इसका फॉर्म को फिल कर दिया, लेकिन अभी मैंने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है। तो इसके पहले अगर आपको पता चल जाता है कोई फॉर्म में आपके मतलब आवेदन वगैरह में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई, तो नीचे आपको बैक का बटन दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक करके वापस जा सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट ऊपर वाले यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भी डिटेल में आपकी मिस्टेक हुई है यहाँ पर आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर फॉर्म आपका सबमिट हो गया है, इसके बाद आपको इसका नोटिफिकेशन पे आना पड़ेगा, जहाँ पर जानकारी वगैरह दे रखी है कुछ करेक्शन से रिलेटेड, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, क्या आप यहाँ पर 2 बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना, कई फॉर्म में जैसे एक बार फॉर्म में आपकी मिस्टेक हो जाती है और करेक्शन डेट उसमें आने नहीं वाली है, तो क्या वहां पर दूसरी बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट किया जा सकता है? मतलब किसी किसी फॉर्म में ऐसा हो जाता है, कर दे सकते हैं आप। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके लिए हम इसके पेज नंबर 7 पे आ गए हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब एक बार कोई कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दिया है, उसके बाद उसने दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट किया है, भले ही कोई छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद, तो उसका यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर उसके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे एंड विल लीड टू बी कैंसिलेशन और हर रिजल्ट। तो उसके बाद में चल के आगे चल के उसका रिजल्ट भी कैंसिल हो सकता है, भले ही वो एग्जाम वगैरह देकर आ जाता है। तो जब उन्हें पता चलेगा तो यहाँ पर वो उसका रिजल्ट कैंसिल कर सकते हैं। और इसी के अगले पेज पर यानी पेज नंबर 8 पर एक लाइन और दे रखी है बॉक्स में, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, यानी कोई भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि ऐसा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकता कि कैंडिडेट एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल कर दे। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इवन एट द लेटर स्टेज, यानी कि कोई भी अगले स्टेज पर कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लिया जाएगा उसके ऊपर। तो किसी भी कैंडिडेट को 2 बार फॉर्म को फिल नहीं करना है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ भैया इसमें करेक्शन से रिलेटेड क्या जानकारी दे रखी है। तो इसी के पेज नंबर 7 पर यहाँ पर एक रेड कलर में लाइन लिखी हुई है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। कैंडिडेट से ये गुजारिश करी जाती है कि भैया अपने फॉर्म को अच्छे से चेक करके भरें। नो करेक्शन विल बी अलाउड परमिटेड वन द एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद कोई भी करेक्शन वगैरह आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो भैया इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। और आगे भी यही चीज मेंशन कर रखी है कई और बार कि भैया आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह बिल्कुल सही से अपलोड करने हैं। एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन मे नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। मतलब करेक्शन की फैसिलिटी वगैरह है वो फ्यूचर में कभी नहीं आने वाली है, तो इस वजह से आपको सभी चीजें सही से अपलोड करनी है। ना ही यहाँ पर जो डेट मेंशन कर रखी है उसमें कोई ऐसी डेट दे रखी है कि भैया आगे चलकर कोई करेक्शन की प्रोसेस वगैरह आने वाली है। वैसे अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं कि भैया कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई है। अगर ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं, जैसे बहुत से लोगों के कैंडिडेट के एड्रेस वगैरह में मिस्टेक हो जाती है, तो एड्रेस वगैरह में उनको लगने लगता है भैया बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन एड्रेस में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं आती है और छोटी मोटी मिस्टेकें चल जाती हैं दोस्तों। और हो सकता है आगे फ्यूचर में कोई करेक्शन की डेट आ जाए, वैसे इसमें कहीं नहीं दे रखा है ऐसा और मना भी कर रखा है, लेकिन एनटीए क्या है लेके आता रहता है फ्यूचर में करेक्शन की डेट। वैसे आप चेंजेस वगैरह तो नहीं कर सकते हैं, तो आप दिल से निकाल दीजिए भैया आपके फॉर्म में मिस्टेक वगैरह हो गई, अगर कोई करेक्शन की डेट आएगी तो उसमें आप चेंजेस वगैरह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादातर सभी चीजें के चेंजेस मतलब एनटीए के अभी तक जितने फॉर्म आए उसमें ज्यादातर फॉर्मों में करेक्शन की डेट आई है। शुरू में नहीं देते लेकिन फ्यूचर में लेकर आ जाते हैं, तो आपको भी इंतजार कर लेना है और आपको टेंशन नहीं लेनी है। अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते रहिए, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादातर चांसेस है इसमें भी करेक्शन की डेट आएगी। और जितनी भी चीजें में मिस्टेक हुई है आपकी, ज्यादातर सभी चीजें इसमें करेक्शन हो जाती है एनटीए में, तो आपको टेंशन लेने की आगे चल के कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप इसके फॉर्म में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं अगर करेक्शन डेट नहीं आएगी तो भी, और ना ही आप दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक काम जरूर आप कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का जो बटन दे रखा है इनको आप कॉन्टैक्ट करके ये जरूर बता दीजिए भैया आपके फॉर्म में मिस्टेक वगैरह हो गई है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ये कॉन्टैक्ट कर लेंगे, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर इनसे क्वेरी करने की कोशिश करेंगे, तो इनको भी ये समझ में आ जाएगा भैया आगे चल के कोई करेक्शन की डेट लेकर आनी है, यानी करेक्शन की प्रोसेस लेकर आनी है, ताकि जितने लोगों के फॉर्म में मिस्टेक हुई है तो उनके फॉर्म में करेक्शन वगैरह हो जाए। जब इनसे आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो इनको पता ही नहीं चल पाएगा कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हुई है। चाहे तो आप अगर इस नंबर पर कांटेक्ट नहीं हो पाए तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी दे रखी है jeiman@nta.ac.in, मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। बहुत से लोगों को ऐसे में समझ नहीं आता है क्योंकि इसमें ब्रैकेट वगैरह में ये लोग लिख देते हैं,
तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी लिख दी है, आप इस ईमेल आईडी पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, jemains@nta.ac.in। इनको मेल जरूर भेज दीजिएगा अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हुई है, ताकि हो सकता है जल्दी से जल्दी आपको प्रोसेस की जो खुशखबरी है वो मिल जाए। तो दोस्तों यही जानकारी थी करेक्शन से रिलेटेड। वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया आपके फॉर्म में मिस्टेक वगैरह क्या हुई है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहें।